हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स की। तो हम जो सीरीज़ लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट, सीरीज़ हमारी है हाउ टू प्रिपेयर ट्वेल्थ फिजिक्स। ट्वेल्थ की डेट शीट आ चुकी है, इसलिए मैं ये सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ ताकि ट्वेल्थ के स्टूडेंट इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ट्वेल्थ के स्टूडेंट की प्रिपरेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रीड ट्वेल्थ फिजिक्स। हम जो है ट्वेल्थ की फिजिक्स कैसे पढ़ें, इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम आगे एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम ट्वेल्थ की पूरी फिजिक्स कैसे पढ़ें उसकी बात करेंगे। अभी हम चैप्टर वाइज ट्वेल्थ की फिजिक्स कैसे पढ़ें उसको बात करते हैं। चैप्टर वाइज की जब बात करते हैं, ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है वो बहुत बड़ी सिलेबस कंटेन करती है, इसलिए पूरे फिजिक्स को समराइज करना थोड़ा और कठिन है, लेकिन मैं उसको भी इजी बनाऊंगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज बात करता हूँ, थोड़ा डिटेल हो जाएगी यहाँ पे, तो चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर करिए। तो यहाँ पे हम चैप्टर 2 लेकर के आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को आप सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दो पार्ट कौन सा है, इसके नाम के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा पार्ट है कैपेसिटी। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा पार्ट है कैपेसिटी। दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, पढ़ने में आसान हो जाएगा बच्चों। जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आप कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये दो पार्ट हो गया इसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आप कैसे पढ़े बच्चों, तो इसमें आपके 5 पार्ट है, ए बी सी डी और ई। ए में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है वही है, थोड़ा यहाँ पे डिटेल है, तो डेफिनेशन पढ़ ले, एक्सप्लेनेशन पढ़ ले, पोटेंशियल पढ़ ले। हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल एंड मल्टीपल चार्जेस एंड डाइपोल, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल मल्टीपल एंड डाइपोल, ये चीज पूछी जाती है। मैं टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसको तैयार कर लीजिएगा डाइपोल के कारण। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। बी, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन आप पढ़ लीजिएगा ना, और वहां से डेरिवेशंस उसका तैयार कर लीजिएगा, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी आपको पूछा जा सकता है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम टिक करते चलेंगे। अगला पार्ट है सी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस से डेफिनेशन पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, और सर्फेसेस फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ लीजिए। इन दोनों प्रॉपर्टी और डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे ड्रॉ किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा ना। डी वाले पार्ट में चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, डेफिनेशन हो गई। इसके बाद एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये चीज डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है प्यारे बच्चों। तो ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा अगर कहें तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल अगर है तो डाइपोल की एनर्जी कितनी होगी वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ये टॉपिक आप तैयार कर लें, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लें। अगला चलते हैं ई पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर आप पढ़ लें ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग्स, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या कंडीशंस बनती है प्यारे बच्चों, उसकी डिटेल्स पढ़ लें। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी जो है आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा खत्म होता है, और दूसरा पार्ट हमारा शुरू होता है कैपेसिटी। दूसरे पार्ट में प्यारे बच्चों हम कैसे पढ़ेंगे कैपेसिटेंस को, कैसे पढ़ेंगे देखिए। कैपेसिटेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कैपेसिटेंस आप सबसे पहले पढ़िए, कैपेसिटेंस में आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, और कैपेसिटेंस फॉर अ कंडक्टर पढ़ लीजिए। इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ जाता है ना। जैसे अर्थ एक कंडक्टर है, तो अर्थ की प्रॉपर्टी, अर्थ से
अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, ये चीज। दूसरा पार्ट है इसका कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इसको आप तैयार कर लें अच्छे से। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, ये आर है। कैपेसिटर की डेफिनेशन आप पढ़ लें, कॉन्सेप्ट आप पढ़ लें, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स पढ़ लें इसका, ठीक है। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है बच्चों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, आना एक्सप्रेशन इट्स कैपेसिटेंस इन डिफरेंट केसेस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है ना, इसमें एनर्जी स्टोर का क्या फार्मूला होता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंबाइन कैसे करते हैं, जैसे पैरेलल में, सीरीज में, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पूरे टॉपिक को हम टिक कर रहे हैं, आप इसके हिसाब से पढ़ लें। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड न्यूमेरिकल, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम बनती है, जैसे चार्ज क्या होगा, कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा ना, इसके पोटेंशियल कैसे चेंज होंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में आता है डाइइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन, ये टॉपिक है लास्ट में, डाइइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस चैप्टर को पढ़िएगा, और ये चैप्टर अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और जो मैंने ट्रिक किया हुआ है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। आप 12th की फिजिक्स कैसे पढ़िए, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, और दूसरा पार्ट कैपेसिटेंस जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इस तरह से पढ़िए और कैपेसिटेंस को इस तरह से पढ़िए, अपनी अच्छी प्रिपरेशन करिए। मेरी ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के हम वीडियो अच्छी वीडियो जितना भी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपका करता रहूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। कर भला तो हो भला, अगर हम दूसरे का भला करेंगे तभी हमारा भी भला होगा। कभी किसी के बारे में गलत हमें नहीं सोचना चाहिए। इसी शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।